ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। तो पिछले सोमवार को हम चैतन्य चरितमृत का चर्चा नहीं कर पाए थे, इसलिए हम आज चैतन्य चरितमृत चर्चा करेंगे। और कल एकादशी है तो श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत का पाठ होगी कल। परसों संडे है तो हम वैष्णव भजनों का चर्चा करेंगे और मंडे को वापस चैतन्य चरितमृत होगी क्रम के अनुसार। तो हमारा जो पिछला अध्याय था, हमने जो पिछला चर्चा था छोटा हरिदास को दंड, वो वाला अध्याय समाप्ति हो गई थी। तो आज हम एक ही सुंदर प्रसंग चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु का लीला से, चैतन्य चरितमृत से। ये है श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 7। इसका अध्याय का शीर्षक है महाप्रभु का दक्षिण भारत की यात्रा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे। वहां पर एक मायावादी थे जिनका नाम है सार्वभौम भट्टाचार्य। और ये मायावादी का अनेकों शिष्य थे, हजारों शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे। सार्वभौम भट्टाचार्य थे गृहस्थ, मगर उनके सन्यासी थे शिष्य हजारों। तो मगर थे कौन? सब मायावादी थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पूरा जीवन में उन्होंने ऐसे कई मायावादियों को जो है भक्त बना दिए। तो यहाँ पर जगन्नाथपुरी में, मगर ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे जगन्नाथ मंदिर की सेवाओं को देखते थे, मगर थे मायावादी। भगवान को क्या मानते थे? निराकार। मायावादी फिलोसफी। तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत ज्ञान दिए और उनको शिक्षाएं दिए और कृपा करके उनको क्या कर दिया? उनको भक्त बना दिया। और जब गुरु भक्त बन गए तो चेला कहाँ जाएंगे? हजारों सन्यासी चेला भक्त बन गए। अरे महाप्रभु का प्रचार ही ऐसा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार ऐसा है, वो टारगेट बनाते थे गुरु को, ये भक्त बनेगा तो उनके शरण में जो भी है सारे भक्त बन जाएंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सुंदर भक्त बन गए श्री चैतन्य महाप्रभु के। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि अभी मैं जो है दक्षिण भारत के लोगों को उद्धार करने के लिए मुझे जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर शेयर करेंगे प्यार, मगर वो रहेगा ही इंग्लिश में, तो फिर भी आप प्रयास करिएगा उसको पढ़ने के लिए। मेरे पीछे बोलिएगा ये वाला प्यार। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ध्यान से सुनोगे तो बोल पाओगे, समझ रहे हो? तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, प्रभु नित्यानंद प्रभु को जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, और जो भी गौर पार्षद वृंद है, गौर भक्त वृंद, सबकी जय जयकार हो। जय हो, जय हो, जय हो। तो आगे कहते हैं, यही मते सार्वभौमेर निस्तार करिला, दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिल। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जब उद्धार कर लिए, उद्धारियों को जब भक्त बना दिए, तब महाप्रभु का विचार हुआ कि अभी मैं दक्षिण भारत में जाना चाहिए। दक्षिण भारत जाने के लिए विचार किए। माघ शुक्ल पक्ष प्रभु करिला संन्यास। तो महाप्रभु संन्यास कब लिए थे? माघ शुक्ल पक्ष में महाप्रभु संन्यास लिए थे। संन्यास लेके कहाँ आ गए? जगन्नाथपुरी आ गए। ठीक है। और फाल्गुने आसिया कोइलो नीलाचले वास। माघ मास में महाप्रभु संन्यास लिया। माघ के बाद क्या आता है? फाल्गुन मास में। तुरंत ही संन्यास लेने के बाद तुरंत कहाँ आ गए? जगन्नाथ। आपको याद है 12 महीने का नाम? बताओ। हाँ बोल रहे हो? हाँ याद है करके। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव कार्तिक, भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष
माघ और फाल्गुन, इस प्रकार से 12 महीना है कि नहीं। तो उसमें माघ मास में श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके फाल्गुन में नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी आ गए। फाल्गुनी शेष से दौड़ो यात्रा से देखिलो और प्रेमा वेशे ताहा बहु नृत्य गीत कहिलो। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, वहां पर भगवान जगन्नाथ जी का अनेकों उत्सव होते हैं। ऐसे उड़ीसा में कहा जाता है 12 मासे 13 जातो, 12 महीने में 13 बड़े बड़े फेस्टिवल है, छोटा मोटा तो बहुत होते हैं। तो उसमें दोड़ो यात्रा भगवान जगन्नाथ जी का सुंदर महोत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उस दोड़ यात्रा में भाग लिया और क्या किए, नृत्य गीत। महाप्रभु का दो ही कार्य है, कीर्तन करना और नृत्य करना। भक्तों का दो ही कार्य है, क्या करना है, कीर्तन गाना और नृत्य करना। भूख लगा तो प्रसाद लेना, वापस क्या करना, वापस कीर्तन करना, नृत्य करना। यही भक्तों का कार्य, और कोई बिजनेस नहीं है, यही बिजनेस है। नृत्य करना, कीर्तन करना और दूसरों को कीर्तन करवाना, नृत्य कराना, यही कार्य है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दूसरों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान देकर उनको भी इसमें कीर्तन में लगाना और उनको नृत्य में लगाना। लेकिन तो श्री चैतन्य महाप्रभु का यही कार्य था। वो कीर्तन करते निरंतर कृष्ण नाम, मुख में कभी बंद नहीं होता था कृष्ण नाम चैतन्य महाप्रभु, और कीर्तन में नृत्य। हम लोग कोई संकोच कर लेते हैं नृत्य करने में, खास करके हम लोग बाजू हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। बाबा ये हमारा फैमिली बिजनेस है, ये हम लोग का फैमिली बिजनेस है कीर्तन और नृत्य करना, इसलिए इसमें शर्म करने का क्या बात है। नृत्य कौन करेगा, अरे बाबा जो आनंद में वो नृत्य कर सकता है, जो सुख में है। दुखी व्यक्ति कर सकता है, दुखी व्यक्ति को आप जबरदस्ती भी कराओ कितना करता है। तो अगर नृत्य नहीं कर रहे यानी आप टेंशन में हो, अगर आप टेंशन में हो मीन्स आप भक्त नहीं हो। सिंपल बात है, देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप कीर्तन में नृत्य नहीं कर रहे हो यानी आप प्रसन्न नहीं हो, आप दुखी हो, कुछ दुख है आपके अंदर। अगर दुख है तो आप भक्ति नहीं हो। भक्त हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है, आनंद में रहता है। चैतन्य महाप्रभु निरंतर 24 आवर्स आनंद में रहते हैं, और उनके जितने भी सब सहगण थे, पार्षद गण थे, वो भी हमेशा आनंद में रहते। और चैतन्य महाप्रभु की भक्तों के अंदर 99% गृहस्थ थे। कोई कोई कहता है अरे ये तो ठीक है, ब्रह्मचारी सन्यासियों का काम है नृत्य गीत करना। ये थोड़ी घर गृहस्थी वाले का तो जिम्मेदारी होती है ना ना। चैतन्य महाप्रभु का तो 99% तो कितने कौन थे, गृहस्थ थे उनके, जो भी अनुचर थे। बहुत कम थे जो ब्रह्मचारी और सन्यासी। तो खैर यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य गीत, प्रेमावेश है, प्रेम में आवेश होकर श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते। गाते और नाचते, प्रेम में आवेश होकर। महाप्रभु हमेशा प्रेम में आवेश रहते, 24 आवर्स रोते कृष्ण के लिए। हम लोग तो दो घंटा बैठ के जप पढ़ते तब भी कभी प्रेम उपचा नहीं आते, कभी ऐसा लगा कि नहीं अरे कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे प्राणधन। जबकि हम सबका प्राणधन कृष्ण है, और कभी हमको प्रेम का स्मरण नहीं हुआ, कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ। देखो हम लोग का दुर्दशा आप देख रहे हैं, नाम लेते हैं कृष्ण का मगर स्मरण किसका हो रहा है, संसार का। अब दुर्दशा देख लो हम लोग का, हम लेते हैं सुबह सुबह 2 घंटा बैठ के नाम, जिनका नाम ले रहे हैं उनको स्मरण ही नहीं है। स्मरण किस दूसरे का, दुनियादारी का स्मरण करते, चिंतन करते। संसार में जब लाभ खाते हैं तब कृष्ण का याद आता है। हमारा उल्टा है नहीं, जब कृष्ण का कार्य, कृष्ण का नाम, कृष्ण का सेवा, साड़ी अनाचार, कौन सा वो एक भजन है ना, अनाचार छोड़कर क्या करो, कृष्ण नाम लो, कृष्ण के लिए सेवा करो, कृष्ण धन पाए। तो हम लोग कृष्ण के सेवा समय में कभी स्मरण नहीं करते, नाम लेते समय कभी स्मरण नहीं करते, वैष्णव के संग में कभी स्मरण नहीं, संसार में जब लाभ खाते तब स्मरण आता है हमारा। महाप्रभु हमेशा प्रेमाविष्ट में होते और नृत्य गान करते।
चैत्रे रही कैला सार्वभौम विमोचन, चैत्र रही कैला सार्वभौम, पढ़ो ना, वैशाखेर प्रथम दक्षिण जाइते हईला मन, वैशाखेर प्रथम दक्षिण जाइते हईला मन, चैत्र रही कोयला सार्वभौम विमोचन। चैत्र मास में आगे कब? फाल्गुन में आगे पूरी में, तो फाल्गुन के बाद क्या आता है? चैत्र आता है ना। तो चैत्र में देखिए पुरी में आते ही उद्धार कर लिए, यानी भक्त बना दिए किसको? सार्वभौमों को। और उसके बाद वैशाख में, चैत्र के बाद क्या आता है? वैशाख आती है। तो वैशाख के प्रथम यानी शुरुआत में ही महाप्रभु की इच्छा हुआ कहाँ जाना है? मुझे दक्षिण भारत जानी है। आप में से कितना लोग दक्षिण भारत गए हैं? कौन कौन गया दक्षिण भारत? यस, यात्रा में गए हैं, दक्षिण भारत यात्रा कि दक्षिण भारत ऐसे ही गए हैं आप लोग यात्रा? ओके। तो महाप्रभु दक्षिण भारत, हम ये चैप्टर में देखेंगे महाप्रभु कहाँ कहाँ गए, कितना दिन रहे, कहाँ लीला किए। बहुत सुंदर चैप्टर वैसे, बहुत सुंदर। तो महाप्रभु का विचार हुई जाने के लिए। निज गण आनी कहे विनय करिया, आलिंगन करी सबाए श्रीहस्ते धरिया, तोमा सब जानी आमी प्राणाधिक करी, प्राण छाड़ तुम सब छाड़ीते ना पारी। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? निज गण आनी कहे विनय करिया, सबको बुलाए आपने, जो निज गण जो भी अपने संगी थे महाप्रभु की, सबको बुलाकर कहे विनय करिया। महाप्रभु कैसे बोल रहे हैं? बड़े विनता से बोल रहे हैं, नम्रता से बोल रहे हैं। हम लोग कैसे बोलते हैं? मुंह फाड़, है ना, जब बोलना होता है एकदम दूसरे को गुस्से से, जब भी क्रोध तो हमारे एकदम मुंह में ही रहता है क्रोध। महाप्रभु स्वयं भगवान, श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान है, और यहां तक उनकी जो सपार्षद गण है, जो उनके गण यानी उनके जो शिष्य हैं, उनको बुलाकर महाप्रभु हाथ जोड़ के विनती करके बोल रहे हैं। यानी देखिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तो वैष्णव सदाचार से भरा हुआ है। वैष्णव सदाचार सीखना है, चैतन्य चरितामृत पढ़ी। सनातन गोस्वामी को वैष्णव सदाचार शिक्षा दिए, रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए, रघुनाथ दास को शिक्षा दिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी को शिक्षा दिए बचपन में ही। वैष्णव सदाचार चैतन्य चरितामृत में बताया। और वैष्णव यानी सदाचारी, तो उपज कहते हैं वैष्णव यानी सदाचारी। तो देखिए महाप्रभु स्वयं करके सिखाए सदाचार को, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आचरण करके सिखाए लोगों को कि किस प्रकार से बात करनी है, विनम्रता से बात करनी। हाथ जोड़कर महाप्रभु क्या क्या बोल रहे हैं? निज गण आनी कहे विनय करिया, आलिंगन करी सबाए श्री हस्ते धरिया। और अपने गण को सबको आलिंगन कर रहे हैं। देखिए आलिंगन जो है एक प्रेम को बढ़ाने वाला है। जब आलिंगन करते हैं, भक्त जब मिलते हैं, हम देखते हैं वरिष्ठ वैष्णव को जो आप आपस को आलिंगन करते हैं। इसलिए कहते हैं इस शरीर में ये वे त्वचा, हमेशा ये त्वचा क्या चाहता है? हमको स्पर्श इंद्रिय है ना, ये स्पर्श इंद्रिय स्पर्श करना चाहता है, मुलायम चीजों को स्पर्श करना चाहते हैं, कोमल चीजों को स्पर्श करना चाहते हैं। इसलिए आलिंगन करना है तो वैष्णव का आलिंगन करना है। जब दो माताएं मिलते हैं अपने आप को आलिंगन करते हैं वैष्णव, जब दो प्रभु जी मिलते हैं आलिंगन करते, ये प्रेम का आदान प्रदान है आलिंगन करना। ये चैतन्य महाप्रभु थे भगवान गुरु तुल्य, मगर उनके शिष्यों को आलिंगन करते। हमने देखा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब उनके शिष्यों को मिलते हैं, राधेश्याम प्रभु, गौरांग प्रभु, उनको आलिंगन करते हैं महाराज जी। ये प्रेम है। एक पिता पुत्र का आलिंगन करता है, एक माता पुत्र का आलिंगन करता है। ये क्या है? आलिंगन, प्रेम है, काम नहीं है, प्रेम है। आलिंगन करके सवाए श्री हस्त धरिया, अपने हाथ में सबको दूसरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ के क्या बोल रहे हैं? तुम्हार सब जानिया मी
प्राणाधिक करी, आप सब मेरा प्राण से भी अधिक हो। प्राण छाड़ा जाए तो मां सब छाड़ीते ना पारी। आपको देखिए महाप्रभु को जाना है ना, काम महाप्रभु को जाना है तो कैसे बड़े मधुरता से उन लोग को पटा रहे हैं, वह पटा रहे समझ रहे हैं ना। हाँ, और कुछ कुछ काम निकालना होता है तो कितना प्रेम से बोलते हैं। वैसे महाप्रभु को दक्षिण भारत जानी है और उनको पता है उनके भक्त उनको छोड़ेंगे नहीं। कौन छोड़ना चाहेंगे? स्वयं भगवान जब साथ में है, कौन छोड़ना चाहेंगे? भक्तों के लिए भगवान प्राण से भी अधिक है, भगवान के लिए भक्त प्राण से भी अधिक है। साधुनाम हृदय मह्यम, साधुनाम हृदय तो हम, साधु मेरे हृदय में रहते और मैं साधु के हृदय में रहते। और मैं साधु के बिना और कुछ नहीं जानता हूं, साधु मेरे बिना और कुछ नहीं जानते। भागवत का श्लोक है। अम्बरीश जी के चरित्र में जब दुर्वासा जी ने क्या कर दिए, कृत्या को उत्पन्न किए, गुस्से से कृत्या को वध कर दिया क्या, सुदर्शन, और उसके पीछे ही पड़ गया। तो दौड़ते 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 भगवत धाम गए, भगवान के वैकुंठ लोक। रक्षा करो, आपकी सुदर्शन मेरे पीछे काट रहा है, जला रहा है, खत्म कर देगा मुझे। तो भगवान कहते हैं कि मेरा तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, मैं कैसे रक्षा करता हूं, जाओ आप साधु के पास। बोले साधु, आप भगवान है साधु के पास भेज रहे, आप तो भगवान कुछ भी स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते ना। रे बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैं भक्तों के अधीन, ना स्वतंत्र द्विज, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। फिर आगे कहते हैं वो साधु जो है मेरे हृदय में निवास करते, मैं साधु के हृदय में। साधु मेरे बिना कुछ नहीं जानते, मैं साधु के बिना कुछ नहीं जानता। वो मेरे प्राण है, मैं उनके प्राण। चलिए काम करो साधु के पास। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, सबको कह रहे हैं आप सब मेरे प्राण से भी अधिक हो। सिर्फ प्राण नहीं हो, प्राण से भी। देखिए भाई भक्तों, वैष्णवों के लिए वैष्णव भी प्राण है, वैष्णव प्राणधन है। हम लोग का दुर्दशा ये है, भक्तों के अंदर भी आके भक्तों के साथ में भी रहकर हम क्या ढूंढने लगते हैं, उनके अवगुणों को ढूंढने लगते, दोष देखने लगते हैं। भाई हमारे वैष्णव को जब तक प्राण नहीं बनाएंगे तब तक भक्ति में प्रगति करना ये संभव हो ही नहीं सकता। वैष्णव को प्राण बना लो, कृष्ण को प्राण बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णव अगर प्राण है तो कृष्ण तो प्राण बनेंगे ही बनेंगे। है कि नहीं? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्राण छाड़ा जाए तो मैं सब छाड़ीते ना पारे। आपको छोड़ के जा नहीं सकता। अभी बोल नहीं रहे हैं दक्षिण में जाऊंगा करके, अभी तक नहीं बोले। अभी तक तो बस यही बोल रहे हैं आप मेरे प्राण हो, प्राण से भी अधिक हो, मैं आप लोग को छोड़ के नहीं जा सकता हूं, आप लोग को छोड़ूंगा तो मेरा प्राण चला जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे बोलकर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, फिर आगे कहते हैं तुम्हें सब बंधु मोर बंधु कृत्य कहले, यहाँ आनी मोरो जगन्नाथ देखाइले। आप सब कौन है, मेरे बंधु है, मोरो बंधु कृत्य कहले। आप सिर्फ नाम के लिए बंधु नहीं हो। महाप्रभु कहते हैं आप सिर्फ मेरे नाम के लिए थोड़ी ना बंधु समझ रहे हैं ना, सुहृद हो, मेरे शुभचिंतक। आप बंधु क्या होते हैं, बंधु यानी उनकी फ्रेंड का सुहृद होते हैं। आजकल के बंधु कैसे हैं, संकट की घड़ी में निकल जाता है, हाँ किनारे हो जाएंगे, ये बंधु थोड़ी है। बंधु यानी सुख में दुख में जो साथ देते हैं वो बंधु है। बंधु यानी जिनका बंधन है जी, बंधन यानी प्रेम का बंधन है, वो बंधु है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का प्रेम का बंधन था, बंधु है। यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके सारे पार्षदों को, सारे शिष्यों को, सारे भक्तों को बुला के बोलते आप सब मेरे बंधु हैं, मोरो बंधु कृत्य कह लो। आप लोग मेरा बंधु जैसा कार्य भी किया, ऐसा नहीं कि नाम से बंधु, क्या किए। कहते हैं या आनी मोरे जगन्नाथ रे दिखाई लो। आप लोग मुझे कहां से, बंगाल से, नवद्वीप से मुझे लेके आगे, कहां पर, जगन्नाथपुरी। और मुझे यहाँ पर आके क्या दर्शन कराया आपने, श्याम सुंदर का, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया। और जगन्नाथ जी को महाप्रभु श्याम सुंदर के रूप में दर्शन करते थे जी। आप देखिए पीछे राधा श्याम सुंदर है, देख रहे हैं फोटो हमारे बैकग्राउंड में, देखिए ये कितना सुंदर है राधा रानी। बहुत सुंदर है राधा रानी। तो जब जगन्नाथ जी को देखते तो उनको श्याम सुंदर दिखते,
इनको महाप्रभु को। आप देखिए महाप्रभु का दयनीयता देख लो, ये स्वयं जगन्नाथ है। महाप्रभु कौन है? जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। और महाप्रभु यहाँ पर हाथ जोड़ के सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि थैंक यू, आप लोगों ने मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन कराया। अरे बाबा, आप स्वयं ही तो जगन्नाथ हो और आप तो स्वतंत्र है, आपको कौन लेके आ सकता? आप तो स्वयं चाहोगे तभी आओगे। देखिए ये जो कृतज्ञता होती है ना, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। छोटा भी कोई हमारा हेल्प करता है तो हमने उनका हेल्प को भूलना नहीं चाहिए। इस संसार में लोग सब कृतज्ञ हैं, दो प्रकार के लोग, एक कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी किया हुआ हेल्प को जो भूल जाता है वो कृतज्ञ है, और हम सब उसी कैटेगरी में। हमारा भक्ति के जीवन में खास करके, संसार में तो छोड़ दो जी, भक्ति के जीवन में हर एक वैष्णव का कुछ ना कुछ हाथ है भक्ति में। आज तक हमने जो हमारा कहते हैं ना कि हमारा स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारा आध्यात्मिक यात्रा में आज तक जो पहुंचे, हो सकता है कोई 5 दिन पहले ज्वाइन करके 5 दिन हुआ होगा, किसको 5 साल हुआ होगा, या किसको 50 साल हुआ होगा। वो हर एक दिन अगर स्मरण करे, कोई ना कोई वैष्णव उसके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा किए। अगर कुछ भी नहीं दिया है ना, वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना की हो, बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं ना, जब भी वैष्णव को फोन करके क्या कहते हैं, हम जो भी बात करते हैं, प्रभु जी मेरे लिए प्रे करो ना, माता जी मेरे लिए आप आशीर्वाद दीजिए और प्रे करिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम कहते हैं वैष्णव को, जब भी मिलते भी यही कहते हैं कि बस आपका आशीर्वाद चाहिए और मेरे लिए प्रे करिए जरूर, मैं अच्छा भक्त बनूं। प्रे करते हैं वैष्णव। सिर्फ कोई प्रे भी करता है ना, हाँ, हमारा भक्ति का जीवन में प्रगति का वही क्या हो जाएगा, आधार बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा था यहाँ पर, श्री चैतन्य महाप्रभु से देखिए, सीखिए। महाप्रभु ने छोटा हेल्प को भी याद कर रहे। जगन्नाथ जी का दर्शन तो स्वयं इच्छा से आके कर रहे हैं, मगर कह रहे आप लोग सब मेरे बंधु है, आपने मुझे दर्शन कराया है। आपने मुझे दर्शन कराया है। फिर कहते हैं, एबे सबु स्थाने मुई मागो एक दाने, एबे सब स्थाने मुई मागो एक दाने, सबा मिली आज्ञा दिहो जाइब दक्षिणे, सबा मिली आज्ञा देहो जाइब दक्षिणे। कितना दयनीयता है महाप्रभु का, देख लो कितना आज्ञा मांग रहे हैं, हद हो गया। आज्ञा मांगने का क्या जरूरत है, महाप्रभु स्वयं आज्ञा देने वाले हैं, स्वयं ईश्वर है। मगर यहां पर देखिए जी, वैष्णव सदाचार देखिए, हम सभी वैष्णव का यही तो दुर्दशा है, हम आज्ञा को पालन करना नहीं चाहते हैं, आज्ञाधीन रहना नहीं चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। अनेकों जन्मों से हमने स्वतंत्रता का मनोवृत्ति से ही संसार में आके गिरे हैं। भगवान के संग को छूटना या भगवान के संग से दूर हो गए, कारण क्या है? प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि स्वतंत्रता का मनोवृत्ति के कारण हम भगवान से बिछड़ गए। हमारा जन्म जन्मांतर से भगवान के साथ संबंध है जी। कौन सा संबंध है? दास का, सेवक का संबंध है। भगवान के साथ हमारा संबंध सेवक का है, और एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर से हमारा सेवक का ही संबंध है। और भगवान आदि पिता है और हम सब उन्हीं से ही उत्पन्न हुए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका उद्गम हूं और सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान ने बोले भगवगीता में। भोग लगाओ, तो गोपीनाथ भोग ढक लो। तो भगवान से सब उत्पन्न हुए हैं, तो जीव भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं।
हैं? हम सभी भगवान के ही अंश हैं। ममेवांश जीव लोको जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांश जीव लोको जीवभूत सनातन, ये जो जीव है, सारे जीव, नॉट ओनली मनुष्य, सारे 84 लाख योनियां हैं, सारे जीव भगवान की ममेवांशो, मेरे ही अंश है ये, भगवान कहते हैं। और ये जीव भूत सनातन, ये सनातन है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे मैं सनातन हूं वैसे जीव भी सनातन है। प्रकृति सनातन है, जीव सनातन है, भगवान सनातन है, काल सनातन है, सिर्फ कर्म जो है सनातन नहीं है। कर्म चेंजेबल है, कर्म बदलता है, बाकी ये चारों शाश्वत है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सभी भगवान के मूलभूत अंश है, उनके ही सेवा करना, उन्हीं से ही संबंध होना, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। मगर दुर्भाग्य ही हुआ कि हम बिछड़ गए हैं। माता अपने पुत्र के हाथ पकड़ के रखा था, पुत्र स्वयं से माता का हाथ छोड़ के भाग चला गया। भीड़ में माता पकड़ के रखी थी, कहीं छूट ना जाए। बेटा बेचा को देखा, अरे वाह, वहां तो बहुत सुंदर चकाचौंध, वो क्या देखा उसने, एक कार्टून देखा। आजकल आप देखिए जाके कहीं ऐसा मेला लगता है, वहां देखो अलग अलग प्रकार कार्टून होते हैं, बेलून्स होते हैं, ये होते, तो बच्चा देखा, अरे बेलून है, मम्मी मम्मी बेलून चाहिए। बोले बेटा ये बेलून तू क्या करेगा, तेरे काम का नहीं है, चल तेरे को मैं कुछ अच्छा खिलाता हूँ। नहीं मुझे बेलून चाहिए, बेलून चाहिए। अरे बेटा क्या करना है। 2 बार मना करने के बाद ये क्या किया, धीरे से हाथ छुड़ा के भाग गया बेलून लाने के लिए। बस गया, घूम गया। जब बेलून लेने के लिए तो गया था, माता के हाथ छोड़ के, ना उसको बेलून मिला। जब बेलून के पास जाके बोलता है बेलून चाहिए, बेटा पैसा चाहिए। पैसा तो है नहीं, पैसा तो माँ के जेब में, पैसा तो माँ की बैग में रह गया, वो बेलून तो मिला नहीं, अभी ढूंढ रहा है माँ के पास, माँ भी नहीं मिल रही है। समझ रहे हैं ना, माँ अभी ढूंढ रहे, ना माँ मिल रही है ना बेलून मिला, देखो दोनों छूट गया। ये स्थिति हम सब जीवों का है। हमने भगवान के साथ थे, भगवान बोले कि बेटा नहीं, इस संसार का जो चकाचौंध है ना, इसमें मत फंसना, बड़ा खतरनाक है ये संसार, बेटा ये दुखालय है, क्यों आप इसमें सुख मानते हो, सुख चाहिए बोल रहे हो, मत जाओ मत जाओ, मेरे साथ रहो, आनंद लुटो, जितना आनंद चाहिए। ना ना ना, मुझे तो चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, बंगलो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कितना क्या चाहिए। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, आप मत जाओ, देखो ये सारा चीज तो तुच्छ है, क्षणिक है, मेरे धाम में रहो, मेरे साथ में रहो, या तो आनंद ही आनंद लूटो। तो धीरे से क्या किए हो, भगवान से स्वतंत्र होकर, भगवान को छोड़कर उन्होंने भोग करने के लिए संसार में गिराए। तो भगवान अभी क्या कर सकता हूं। हाँ? जो स्वयं से प्रयास करेगा उसके लिए बहुत मार्ग है। ध्यान रखिए, जो स्वयं से प्रयास करेगा उसके लिए अनेकों मार्ग है भगवान के पास जाने के लिए। जो स्वयं से प्रयास ही नहीं कर रहा है, उसको अनेकों मार्ग दिखाने पर भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना वो प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो हमारा स्थिति यह है कि हम चाहते ही नहीं भगवान के पास जाना, या हम चाहते ही नहीं भगवान से जुड़ना, हम चाहते ही नहीं भगवान का कृपा लेना। ये संसारी लोगों का, जो कहते हैं ना जीवन भर मेहनत करके जो जगह पे पहुंचते हैं, भक्तों का प्रारंभ वो चीज छोड़ना है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। संसारी लोग, कर्मी लोगों, मेहनत करके जिस जगह को प्राप्त करते हैं, क्या किसको प्राप्त करते हैं प्रभु जी, धनम जन्म सुंदरिम, यही प्राप्त करते हैं ना जीवन भर प्रयास करके। हाँ, धन चाहिए, क्यों पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं जॉब करके धन कमाऊंगा, फिर पैसा आएगा तो सुंदरी चाहिए, धनम सुंदरी, और जन्म, ऐसा ऐसा गद्दे में बैठूंगा, बॉस बनूंगा, मेरा जन होंगे, मेरे साथ में रहेंगे, मेरा मान सम्मान होगा। जन्म धनम जन्म सुंदरी, ये पूरा जीवन मेहनत करके जब धन प्राप्ति करता है, सुंदरी प्राप्ति करता है, वैष्णव एंट्री करते हैं सुबह सुबह मंगलारती में, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम्बा जगदीश काम, सुबह सुबह ही जो पहले बार मंगला में आया उसी को पहले सुना देते, ना धनम। जो संसारी लोग जीवन भर मेहनत करके जहां पहुंचा, वहां पर मीन्स कदम देते ही बोलते नहीं चाहिए धन,
देख लो वैष्णव फिलोसफी। हमको नहीं चाहिए, संसारी लोगों को चाहिए। जिनको चाहिए करके आए हैं उनको मिला क्या, पूछ लो। हमारे बाप पिताजी को मिला है यहाँ पर सुख, धन में, धन जन में, सुंदरी में। हाँ, पिताजी को पूछ लो। अब पिताजी को पद नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा? दादाजी को नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा? उन्होंने भी प्रयास किया है ना, बहुत प्रयास किए हैं। तो देखिए जी, सत्य बात तो यह है, यहाँ पर कुछ रखा नहीं है, टेम्पररी जगत है, भगवान को भूल के आए हैं। तो हमको भगवान के साथ नित्य संबंध को वापस स्थापना करनी है। तो यहाँ पर ऋषि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विनम्रता से हाथ जोड़कर कि मुझे अभी आप लोग से एक आज्ञा चाहिए। आज्ञा चाहिए, देख लो कितना तो आज्ञा मांग रहे। वैष्णव वैष्णवों का अधीन में रहकर चैतन्य महाप्रभु क्या बोले जी? बोले महाप्रभु आप सन्यासी है। मैं सन्यासी नहीं हूं। फिर ब्रह्मचारी ना? मैं ब्रह्मचारी नहीं। ना ब्रह्मचारी। और गृहस्थ? ना गृहस्थी। और क्या है? वानप्रस्थ? ना वानप्रस्थ भी नहीं। ना हम विप्र ब्राह्मण हो, ना विप्र नहीं हो। ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, कुछ सब नहीं 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 बोल दिए प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु। क्या हो? ध्यान से सुनिए। गोपी भर्तु पद कमलयो दासो दासानुदास, दासो दासानुदास। महाप्रभु का भाव देख लो। मैं किनकी दास का दास बनना चाहता हूं? क्लास चल रहा है, मतलब बाद में बात कर लो। दासों की दास। विश्व इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कोई भक्तों का दास बनकर उसका पतन हो गया। आज तक एक भी ऐसे आपको उदाहरण ना भागवत में मिल जाएगा, ना कोई शास्त्र उल्टा पलटा दो आप देख लो जी, भागवत पलटा दो, शास्त्र पलटा दो, कि एक उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जो भक्तों का दास बनकर उसका पतन हो गई है ना। मगर हजारों ऐसे उदाहरण निकल सकता है भागवत से, शास्त्रों से, जो कृष्ण का दास बनकर उसका पतन हो गया है। हजारों उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। अब बताइए फायदा किसका है? कृष्ण का दास बनना फायदा है या क्या उनके दासों का दास बनना फायदा है? महाप्रभु इसीलिए तो ये बता रहे हैं कि मैं तो कृष्ण का दास नहीं बनना, तो मैं तो कृष्ण का दास, गोपी भर्तु, जो गोपियों का भरण पोषण करने वाला जो गोपीनाथ है, उनकी दासानुदास, दासानुदास, उनकी दास का 3rd नंबर में मैं दास बनूंगा, ऐसा है। वैष्णवों का, भक्तों का भाव है मैं तो दास 100 टाइम दास के बाद, प्रभुपाद जी कहते हैं 100 टाइम दास के बाद दास बनना है। चलो प्रभुपाद जी को न्यूज रिपोर्टर पूछे कि स्वामी जी आप भगवान है? प्रभुपाद जी बोले कि ना, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं। फिर प्रभुपाद जी तुरंत करेक्ट, नहीं, भगवान का सेवक नहीं, मैं भगवान का सेवक बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। यानी मैं वैष्णव का दास हूं, मैं तो भगवान का दास अभी तक नहीं बना हूं। वैष्णव का सेवा करते करते मैं भगवान का सेवक हो जाऊंगा एक दिन। वैष्णव धर्म क्या है? कोई कहते हैं ना वैष्णव धर्म नाम जप करना है, वैष्णव धर्म सेवा करनी है, वैष्णव धर्म आचरण करना। वैष्णव धर्म एक ही है, आज्ञा में रहना है। क्या करना है? आज्ञा में रहना, यही वैष्णव का धर्म है। वैष्णवों की आज्ञा में रहना है। आज्ञा में रहना मीन्स वो बोलेंगे नाम जप करना है तो करना है, यानी जो वैष्णव बोलेंगे वो करना है, वही हमारा धर्म है। नाम जपना बाद में, जब वैष्णव की आज्ञा में रहेंगे तभी नाम अपने आप जप होगी। किसका आज्ञा नहीं मानोगे नाम जपो, कितना नाम जप पाएंगे हम लोग, कितना भगवत सेवा कर पाएंगे हम अगर आज्ञाधीन नहीं रहेंगे तो? खतरा ही खतरा है। और हम लोग एडवांस्ड नहीं है ना। इसके लिए हमको, जो एडवांस्ड है वो भी आज्ञा में रहना चाहते हैं, जो ऑलरेडी भक्ति में है वो भी अधीन में है। मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं गुरु हूं आपका, फिर भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं जीवीसी के अंडर में। जो जीवीसी बोलेंगे वो आज्ञा में पालन करना पड़ता है। और जीवीसी भी स्वतंत्र नहीं है, जीवीसी प्रभुपाद जी के अधीन में है।
जो प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी आपके अधीन में सब है, आप तो स्वतंत्र है। प्रभुपाद जी बोले कि मैं भक्ष्यान महाराज जी के अधीन में हूँ जी, भक्ष्यान महाराज के पास चले जाओ। महाराज आप तो स्वतंत्र है। बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का अधीन हूँ। हरे एक भक्त अधीन में है। इसके लिए हमारे परंपरा में ऐसे महान परंपरा के हलधर महाराज, मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे बहुत एक अच्छा चीज लगा हलधर महाराज का। महाराज कह रहे थे कि हमारे संप्रदाय में गुरु का पोस्ट अभी भी खाली है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमारे संप्रदाय भी है ना, वो खाली है, अभी तक कोई भर ही नहीं पा रहा है। क्यों? जो भी गुरु नहीं मानता अपने आप को, शिष्य मानता है। जो गुरु भी है वो क्या मानते हैं अपने आप को? मैं शिष्य हूं। जब दीक्षा देते हैं हमारे संप्रदाय में क्या बोलते हैं? गुरु प्रभुपाद जी है, मैं उनके बिहाफ में आपको दीक्षा दे रहा हूं। यानी वो स्वीकार ही नहीं किए गुरु, और शिष्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को दिखा रहे हैं। वैष्णव फिलोसफी देख लो। एक महान संप्रदाय हम लोग ने जुड़ गए जी। अब चैतन्य महाप्रभु ने हमको सब शिक्षा दे दिए, ऐसा कोई शिक्षा बचा ही नहीं जो महाप्रभु ने नहीं दिया है। आप छोड़ दो चैतन्य चरितामृत साइड में कर दो, नहीं पढ़ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु की जीवन भर में उन्होंने 8 श्लोक दिया, उस 8 श्लोक को समझो अच्छे से और उसको जीवन में उतारने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न कर लो। 8 श्लोक, जिसको चैतन्य शिक्षा अष्टम कहा जाता है। इसको कह सकते हो आप रत्नमाला है आपका। माताएं पहनते ना रत्नों की माला, मोतियों की माला, तो ये रत्नमाला है। 6 या 8 श्लोकों का रत्नमाला बोल सकते हैं आप। इसको गले में धारण कर लो, चैतन्य महाप्रभु का आदेश। भागवत का सारे चैतन्य शिक्षाष्टकम, चैतन्य चरितामृत का सारे चैतन्य शिक्षाष्टकम, सारे उपनिषद वेद आदि का सारे चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है चैतन्य शिक्षाष्टकम। तो खैर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज्ञा दीजिए मुझे। किसके लिए आज्ञा मांग रहे महाप्रभु? दक्षिण जाना है। एवे समस्ताने मुई मागन एक दान, मैं एक भिक्षा मांग रहा हूं। महाप्रभु भिक्षा मांग रहे हैं। देखिए सीखिए, वैष्णव के सामने जाके ऑर्डर नहीं, क्या मांगना है? भीख मांगनी है। अगर चाहिए भी तो कैसे? हाथ जोड़ के, थोड़ा प्रसाद मिलेगी क्या? प्रभु जी वो किताब चाहिए, मिलेगी क्या? माता जी ये चीज चाहिए, मिलेगा? कुछ भी चाहिए वैष्णवों से, बंदूक लगा के अगर बोलोगे कृपा करो, कोई करने वाला है आपको? एक कृपा करना पड़ेगा तेरे को, वो ना करे कृपा। हाथ जोड़ के विनय भाव से विनीत होकर चरणों में गिरकर जब मांगोगे तब कृपा मिलेगी। तो इसके लिए झुकना पड़ेगा। अगर अड़के रहोगे ना तो क्या होगा? अड़के रहोगे तो क्या होगा? आपने देखा, जब अगर मान लो तूफान आती है, जो पेड़ बड़ा है और हट्टा कट्टा है, पेड़ अड़के है, उखाड़ के कहीं कहां फेंक देता है। देखा आपने? अभी पुरी में एक साइक्लोन हुआ था कुछ समय पहले, पूरी का 90% पेड़ सब बिखर गया। हमने जाके देखा सारा पेड़, जो बड़े बड़े, छोटे मोटे पेड़ को कुछ नहीं हुआ, अभी भी ऐसा ही है। जो झुका हुआ है, जो पेड़ छोटा है, वो अभी तक ऐसा ही है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। इसके लिए अगर झुक के रहोगे जीवन में तो आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा। संसार में पतन का कोई भय नहीं है झुक के रहने से। ऐसे अगर चलोगे, मैं बन गया अभी बड़ा भक्त, तो गया, आपका कल्याण हो जाएगा। 100% गिरोगे, ये तो मीन्स कहना ही नहीं, आपको गिरना ही गिरना है। तो खैर यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु आज्ञा मांग रहे हैं। बोलते कि मुझे आज्ञा दीजिए आप सबसे एक भिक्षा मांग रहा हूं, मुझे दक्षिण में जाना है। महाप्रभु भिक्षा मांग रहे। फिर कहते हैं विश्वरूपा उद्देश्य, विश्वरूपा उद्देश्य अवश्यामि जब, विश्वरूपा उद्देश्य अवश्यामि जब, एकाकी जाइब कहो संगे न लाइब, एकाकी जाइब कहो संगे न लाइब। क्यों जाना है महाप्रभु? आपको दक्षिण में क्यों जानी है?
महाप्रभु पूछे दक्षिण, अचानक से दक्षिण जाने के बाद सब लोग एकदम बड़ा मीन्स एक धक्का लगा, दक्षिण जाना चाहते ऋषिक में रहेंगे, क्यों जाना चाहते हैं आप दक्षिण अभी अचानक से? तो महाप्रभु बोलते कि विश्व रूप के लिए जाना है, कुछ तो बहाना बतानी पड़ेगी, नहीं तो छोड़ेंगे थोड़ी ये लोग। विश्व रूप कौन थे? भगवान का बड़ा भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप। विश्वरूप का जब प्राकट्य हुआ तो जवान में, यंग में ही वो क्या कर दिए, संन्यास ले लिए, घर छोड़ दिए। तो इसके लिए सच्ची मैया, सच्ची देवी बड़े जत्न से महाप्रभु को रखते थे, निमाई को ध्यान देते थे पूरा और उसके कारण अपराध हो गए, अद्वैत आचार्य के चरण में अपराध कर। अरे अद्वैत, अद्वैत क्या बोले आप? अद्वैत नहीं द्वैत हो। मेरा बड़ा बेटा को तो आपने बना दिया सन्यासी, साधु, बैरागी, अभी मेरे छोटा बेटा के पीछे पड़े हो इसको भी साधु बनाने के लिए। सच्ची मैया देख लो, बस इतना ही बोली, और बोली भी नहीं, और विचार भी कर ले इसी अपराध है। बोलना तो दूर की बात, विचार कर लिया किसी के बारे में, कोई वैष्णव के बारे में, अपराध है। महाप्रभु ने सब इकट्ठा थे जी, सबको कृपा कर रहे थे, पता है सबको, एक एक जन को बुला बुला के, महाभाव प्रकाश लीला में महाप्रभु सबको बुला बुला कर कृपा कर रहे थे। तो भक्त लोग के मन में शंका था कि उनकी मां को क्यों कृपा नहीं कर रहे हैं, सच्ची देवी को कृपा नहीं कर रहे थे, बाकी सबको बुला के कृपा कर रहे थे। तो भक्त लोग पूछे प्रभु सच्ची मैया भी है, उनको भी कृपा करो, आपकी माँ है, लेना, उनको कृपा नहीं मिलेगा, वो कृपा से वंचित है सच्ची देवी। क्यों? बड़ा आश्चर्य की बात है, सच्ची मैया माँ है, उनको कृपा नहीं मिल रही, कृपा नहीं दे रहे, क्यों? बोल रहे कि वैष्णव अपराधी। उनको क्या कर दी? उन्होंने अद्वैत आचार्य को बारे में ऐसा सोचा, सिर्फ सोची क्या, ये मेरे बड़ा बेटा को सन्यासी बना दे, छोटा बेटा को भी सन्यासी बना इसलिए इनको नहीं कृपा करो। आपको पता है क्या हुआ आगे? सच्ची मैया जाके अद्वैत आचार्य के चरणों में गिरकर उनकी चरण रज ली सर पे, तब महाप्रभु कृपा किए। देख लो, जब भगवान अपनी माता को भी ये नहीं करेंगे, माफ नहीं करते हैं, तो हम लोग को माफ कर देंगे भगवान? कौन सा प्यार है, बहुत सुंदर प्यार है ना, भक्त स्वभाव, हमने चर्चा किए थे। बहुत सुंदर प्यार है, आप किसे बोल सकते हैं, भक्त स्वभाव अज्ञात, भक्त स्वभाव दोष क्षमा करे, भक्त स्वभाव दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते न पारे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते न पारे। भक्त का स्वभाव क्या है? अज्ञ दोष क्षमा करे, अगर गलती से कोई दोष हो गया, कोई कमी ज्यादा हो गया, माफ कर लेते। वैष्णव तो अपराध लेते ही नहीं, ऐसे कहते, इतने दयालु है वैष्णव कि इसलिए क्या कहते हैं, वांछा कल्पतरो वत्स्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव कैसे हैं? वांछा कल्पतरो वत्स्य कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु है, वांछा को पूरा करने वाले, कल्प वृक्ष के समान है, दया के सागर है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, तो इसलिए वो तो दोष को कहां लेंगे। मगर भगवान का स्वभाव, ये तो भक्त का स्वभाव हो गया एक तरह। भगवान का स्वभाव क्या है? कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित नहीं पा रहे, मगर कृष्ण का स्वभाव यह है कि वो भक्त का निंदा सहन ही नहीं कर पाते। भक्त अपना निंदा सहन कर लेते, कृष्ण सहन नहीं कर पाते। इसलिए कोई को बोलते अरे वैष्णव तो अपराध लेते ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
वैष्णव तो नहीं लेते, मगर भगवान हमेशा वैष्णव के साथ में रहते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, भगवान नाराज हो जाते हैं, प्रॉब्लम ये है। तो खैर चैतन्य महाप्रभु उनकी माता को बाद में कृपा किए, जब उन्होंने क्षमा मांगी थी, कृपा ली थी। तो इस प्रकार से विश्व रूप के लिए मैं जा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, मैं विश्व रूप के लिए मैं जाऊंगा, कहां पर, साउथ में, दक्षिण भारत, विश्व रूप। वो चला गया सन्यास लेकर, मैं ढूंढने जाऊंगा ना विश्व रूप को, कहां पर है मेरा बड़ा भाई, तो उसको ढूंढ के लेके आऊंगा, तो उसके लिए जाऊंगा। मगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं भक्त, देखिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कंडीशन डाल रहे पहले ही, बोल रहे एकाकी जाइब कहो संगे ना ले, नहीं तो सब लोग बोलेंगे ना महाप्रभु हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, भाई साहब को ढूंढने विश्व रूप को ढूंढने हम भी आएंगे। इसलिए महाप्रभु पहले कंडीशन डाल दी, देख लो एकाकी जाइब, अकेला जाऊंगा, साथ में किसी को नहीं लेना, कहो संगे ना लो, किसी को साथ में नहीं लूंगा। आवाज आप लोग आवाज स्लो आ रहा था ना कुछ समय से, अब क्लियर है, आवाज क्लियर है सबको? ठीक है। तो विश्व रूप के लिए जाऊंगा, आप अकेला जाऊंगा, अकेला, हमको तो संग चाहिए, संग में रहना है, बताया कि अकेले जाने की बात कर रहे हैं। अकेले में कितना खतरा है, कलयुग में बहुत खतरा है, अकेले में कभी भजन नहीं होगी। अगर अकेला होता तो प्रभुपाद महाराज संघ क्यों बनाते, कृष्ण भावनामृत संघ, संघ समझ रहे ना, सोसाइटी, भक्तों का संघ है ये, कृष्ण भक्तों का संघ है ये इस्कॉन। इस्कॉन क्या, कोई पूछेगा कि इस्कॉन क्या है, बोलने का वो कृष्ण भक्तों का एक संघ है ये, जहां भक्त लोग मिलकर क्या करते हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं प्रेम से, ये इस्कॉन है, इस्कॉन कृष्ण भक्तों का संघ। मगर शास्त्र में कहा गया भक्तों, एकाकीनो तपः, तपस्या करनी है तो अकेले होगी, साथ में होगी नहीं होगी साथ। ये अवधूत ने 24 गुरु बनाया, उसमें एक दरिद्र कन्या थी, कुमारी, दरिद्र कुमारी, आप सुना होगा ये कथा। उनके घर पे कन्या को देखने के लिए आए थे, आते हैं ना लड़के लोग, आए थे देखने के लिए, तो घर पे चावल भी नहीं था बनाने के लिए, तो धान को क्या कर रही थी, वो कूट रही थी, अंदर किचन के अंदर धान कूट रही थी। धान तो कूट रही थी, मगर उसका जो चूड़ियां है ना, वो आवाज बाहर तक आ रहा था। तो ये लोग बाहर बैठे हुए थे गेस्ट, तो पिताजी कहते बेटी थोड़ा धीरे कूटा, तेरा आवाज आ रहा है, तेरे उनको पता चल जाएगा घर पे हमारा कुछ भी नहीं है, तो चले जाएंगे वो लोग, बोले ये तो दरिद्र लोग, इनको क्या हम लोग इनको बहू बनाएंगे, तो थोड़ा धीरे कूट। तो कूट रही थी, वो क्या कर रही थी, देखी कि चूड़ियां बहुत आवाज कर, मैं धीरे कूटने के बावजूद आवाज तो हो रहे, तो क्या की कंगन को एक हाथ से ये हाथ से एक, ये हाथ से एक तोड़ दी, फिर भी बज रहा था। अभी चूड़ियां तो बहुत होते हैं ना, आजकल तो चूड़ियां पहनते ही नहीं माताएं, पहले हम गांव में देखा है माताएं बहुत चूड़ियां पहनते, तो चूड़ियां एक दूसरे को बजते आवाज करता, तो दूसरा चूड़ी भांग तोड़ी, तब भी आवाज कर रहा है, और भी चूड़ियां था, एक एक करके ना सब तोड़ दी, दो दो चूड़ियां रहा, यहां पर दो यहां पर दो, तब भी आवाज कर रहा है। बोले कि यार ये दो दो भी खतरा है, तोड़ दी, एक एक ही रहा, जब एक रहा तब आवाज नहीं हुआ, तब आवाज नहीं हुआ। तो पता नहीं हमारे अवधूत जी महाराज कहां पर देख ली ये बात, कहीं खिड़की से देख लिए होंगे लगता है किचन की ओर। लेकिन देखो कितना बड़ा शिक्षा है, भजन करनी है अकेले में, भजन करनी है तो अकेले में, साथ में नहीं होगा, साथ में होगा तो डिस्टर्बेंस होता रहेगा, है कि नहीं। मगर ध्यान रखिए भक्तों, यहाँ पर कहते हैं एकाकीनो तपः दोभ्याम पठनम, पढ़ना है तो दो लोग चाहिए, अकेले में पठन नहीं होता। आजकल लड़के को अकेले में, अकेले कमरे में पढ़ूंगा, पढ़ते हैं क्या करते हैं आप लोग देख लेना, और मोबाइल में गप्पे मारते हैं फ्रेंड के साथ में, पठन थोड़ी होती है। दो लोग बैठेंगे तो इसको नहीं समझा तो ये बता सकता है। हम लोग, हमने जब हमारे समय में जब पढ़ाई हमने देखा, हमने अकेले कभी नहीं पढ़ा, नहीं, फ्रेंड्स के साथ में बैठ के पढ़ाई करते, और अकेले नहीं, फ्रेंड को बुलाते, फ्रेंड के घर पे जाते, बैठ के पढ़ते, कुछ समझ में नहीं आता उसको बोलते, उसको समझ उनसे समझते थे। दुभ्या पठनम गायनम त्रिभी, गाते समय तीन लोग थे, अकेले में गाना थोड़ी होगा, एक मृदंग एक करतल एक गाएगा,
तीन लोग चाहिए। गायनम त्रिभी, ये नीति शास्त्र में कहा गया है वैसा। चतुर्भी गमनम, कहीं जाना है तो चार लोग चाहिए। अगर एक दो जन धोखा भी देगा तो कोई तो साथ में रहेगा। अगर दो लोग जाओगे, एक धोखा दे दिया तो आप फंस जाओगे बीच में। कहीं चार लोग होगा तो एक दो जन धोखा भी देगा तो एक तो जन तो रहेगा। इसलिए कहा गया है चतुर्भी गमनम, कहीं जाना है तो चार लोग चाहिए। कृषि भी पंच भी बोलते हैं। कृषि भी, क्या खेती करने के लिए 5 चाहिए, ऐसे कहते हैं। और बहु भी रणे, युद्ध करना है तो बहुत लोग चाहिए। युद्ध करने के लिए एक व्यक्ति से थोड़ी चलेगा, लोग चाहिए ना बहुत। युद्ध करने के लिए रणे बहुत लोग चाहिए। मगर भक्तों ध्यान रखना, कलयुग में अकेले भजन नहीं होगा। संग में बल होता है, संग में शक्ति है कलयुग में, अकेले में नहीं। इसके लिए बख्शीधर महाराज जी ने तो बिल्कुल काट दिया बात को। अकेले में भजन नहीं करना है, संग में करना है, साथ में रहना है भक्तों के समूह में। चलो, ये तो अकेला कौन थी? वो दरिद्र लड़की थी। वो चूड़ियों को इसलिए तोड़ी, अकेला रही, क्योंकि ना अकेला रखी, क्योंकि ना वहां वो लोग पता चलेगा तो भाग जाएंगे। मगर वो अगर राजकुमारी होगी तो, ये तो दरिद्र कुमारी थी, राजकुमारी होगी तो देख लीजिए, अगर दरिद्र कन्या है तो उसको भय था मेरा चूड़ियों का आवाज से पता चल जाएगा मेरे घर पे कुछ नहीं है। मगर राजकुमारी होगी तो और चूड़ियां पहनेगी, आवाज आएगा तो उनको पता चलेगा कि अरे ये तो राजकुमारी दरिद्र नहीं है ना, ऑलरेडी राजकुमारी है, तो चूड़ियों को और पहनेगी वो, है कि नहीं, ये गहना। तो वैसे ही संसारी व्यक्ति दरिद्र है और भक्त कौन है? राजकुमार है, राजकुमारी है। हम लोग राजकुमारी है जी, हमको डरने का जरूरत नहीं है। हम तो संग में रहना और बढ़ानी है संग को। जितना संग बढ़ाएंगे उतना शक्ति होगा, उतना शक्ति होगा। दो फायदा है संग में, ध्यान रखना। संग में दो फायदा है। क्या? एक फायदा है, अगर हमारा कोई कमी है तो कोई ना कोई हमको टोक देगा। अकेले में कोई टोकेगा? अकेले में बैठ जाओ, आपका मन आपको ना इतना बड़ा करके बताएगा, तू तू कुछ भी कर सकता है, तू तो बहुत बड़ा है। मन हमको कभी नीचा नहीं दिखाता है, मन हमेशा हमको प्रशंसा ही करता है। किसी के साथ में होगे तो तुरंत बता देंगे, प्रभु जी आप जप में सो रहे हो, जगो बैठ के जप करो, क्या कर रहे हो आप सो रहे? ए प्रभु जी, खाते समय बात नहीं करना चाहिए। प्रभु जी हाथ क्यों नीचे रखे, हाथ ऊपर रखो। जो भी है, कुछ भी कमी होगा तो वैष्णव बता देंगे तुरंत। भक्तों के संग में होगे तब ना आपको सीखोगे। सीखना है ना, भक्ति अकेले नहीं है। भक्त लोग बोलते हैं कि मंदिर नहीं आएंगे चलेगा हमको, पता नहीं कैसे रहते मंदिर नहीं आके, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। मंदिर भी नहीं आ रहे, क्लास में भी नहीं आ रहे, जप में भी नहीं आ रहे, किसी में नहीं आ रहे। और सोचो मैं तो 16 माला हो रहा है, कहाँ का 16 माला हो रहा है भाई? वो कितना 16 माला होता रहेगा पता ही है, आपको ही पता होगा। जब तक भक्तों के संग में नहीं आएंगे तब तक हमारा भक्ति में नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है जी। अहंकार बढ़ेगा, क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा अकेले में भजन करने से। भक्तों के संग में यहां से तमाचा वहां से तमाचा लगता रहेगा। वैसे समय हो गया है, तो संग में रहने के लिए, रहने से क्या होगा? एक फायदा है कि हमारा कोई भी कमी है तो भक्त हमको सुधार देंगे। दूसरा फायदा क्या है? भक्तों के समूह में जब रहते हैं, दूसरों का गुण देख के सीख जाते हैं। अरे कितना अच्छा गा रहा है, मैं भी ऐसा गाऊंगा। अरे कितना अच्छा मृदंग बजा रहा है, मैं भी बजाऊंगा। अरे कितना अच्छा भागवत पढ़ रहा है, बैठ के 2 घंटे से देख रहा हूँ, मैं भी पढ़ूंगा। अरे जब कितना ध्यान से कर रहा है, मैं भी सीख, देख के सीखता है। संग में दो फायदा, एक तो कमी वैष्णव लोग हमको सुधार देते हैं, दूसरा है देख के गुण सीख जाते हैं। हमारा कमी को दिख जाता है, गुणों को सीख जाते हैं, ये दो फायदा है। अकेले में दोनों चीज हो पाएगी क्या? वैष्णव, एक वैष्णव के लिए कितने कितने वैष्णव सदाचार का नियम है जी। मगर वो नियम कैसे पता चलता है हमको? जो वैष्णव के साथ में आते हैं। एकादशी में अनाज नहीं खाना है, लोगों को पता ही नहीं एकादशी कर रहे हैं, शाम को तो अनाज खा लेते हैं, रोटी रोटी सब्जी। कहा कहते एकादशी किया, पता ही नहीं है कि रोटी नहीं खाना चाहिए एकादशी में। कोई बताया नहीं, क्योंकि ना वैष्णव के संग में आए नहीं। जैसे इस्कॉन में आते हैं वैष्णव, अच्छा रोटी नहीं खाना है क्या? यार हमको तो पता ही नहीं, हमने 30 साल से एकादशी कर रहे हैं हम, मगर रोज तो शाम को रोटी खा लेते हैं। ये है प्रॉब्लम। तो संग में बहुत शक्ति, ध्यान रखना, संग में रहना है जी।
संग में, इसीलिए कहते हैं एकाकी हमारा नहीं पाए बोलो, एकाकी हमारा नहीं पाए बोलो, हरि नाम संकीर्तने, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धन, देह कृष्ण नाम धन। ए वैष्णव, वैष्णव वृंद की वैष्णव संघ में कह रहे एकाकी अमर नाहि पाए, अकेला तो मेरा भजन में कोई दम नहीं है, इसके लिए क्या करो, आप सब मिलकर मुझे कृपा करो। वैष्णव के संग में आके प्रार्थना किया जा रहा है, एकाकी अमर नाहि पाए बोलो, हरि नाम संकीर्तन, एकल में भजन नहीं होता। इसके लिए भक्तों अकेला में नहीं, भजन वैष्णव के संग में जरूरी है। और सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है भक्ति में वैष्णव का संग में रहना, ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। आप संसारी लोगों के साथ रह सकते हो, आसान है, वैष्णव के संग में रहना आसान नहीं है जी। क्यों? सहन करना पड़ेगा उनकी बातों को, सहन करनी पड़ेगी जो बोलते हैं वैष्णव, हो ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये क्यों किया, वो ये सहन नहीं होती। हम तो वैष्णव को सहन करके रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस अगर और दूसरा फायदा भी है, वैष्णव के साथ रहेंगे तभी सीख पाएंगे भक्ति तो संग में। मगर महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अकेले जाना है। तो अभी प्रश्न उठता है, कहा जा रहा है संग में रहना है, यहाँ महाप्रभु बोलते मुझे अकेला जाना है। महाप्रभु कभी अकेला नहीं दिखे, कभी नहीं ना, अकेला कभी नहीं, भक्तों के साथ में। गौर निताय, कभी सिर्फ गौरांग महाप्रभु का नाम लिया गया, गौर निताय बोलते हैं आप लोग, पंच तत्व बोलते हैं आप लोग, है ना, कभी ऐसे बोला गौरांग महाप्रभु, ओनली गौरांग कभी नहीं देखेंगे साथ में। हाँ, जब राधा भाव में आते हैं ना, वैष्णव को छोड़ के, वो तो शरीर से उद्बुद्धि बोल जाते थे, ऐसा मीन्स राधा रानी के भाव में आ जाते, कृष्ण के विरह में अकेले भाग जाते थे। वो स्थिति जब राधा भाव में आ जाते एकदम, तब महाप्रभु अकेले हो जाते, नहीं तो बाकी हमेशा वैष्णव के संग में कथा कीर्तन, कृष्णा कीर्तन, नाम नाट गान, गाना नृत्य करना वैष्णव के संग। मगर प्रश्न उठता है कि महाप्रभु अकेला क्यों चाहते हैं। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं या जो महान वैष्णव होते हैं, उनके लिए संग भजन में बाधा है, ध्यान रखिएगा। जो शुद्ध भक्त है उनके लिए संग भजन में बाधा है, मगर हमारे लिए संग क्या है, भजन में शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, जो महान वैष्णव है वो तो ऐसे भी संग नहीं छोड़ते हैं कभी भी, मगर फिर भी वो एकांत में वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हमको संग में शक्ति मिलता है, इसके लिए हमको संग में ही रहना है। मगर महाप्रभु तो भगवान थे, वो जानते थे कि भाई कोई रहेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा, मेरे यात्रा में डिस्टर्बेंस करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, बोलेंगे आप अकेले मत जाओ, किसको साथ में लेके जाओ, भक्त लोग निवेदन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमने सुनेंगे। तो भक्तों, आज की क्लास में हमने शिक्षा ये लिए, वैष्णव के संग में रहना है, वैष्णव के आज्ञाधीन होके रहना है, और इसी से हमारा भक्ति में प्रगति हो सकती है, और कोई ही हमारे भक्ति में प्रगति का साधन नहीं है। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की।